टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। वह अपने बगीचे में मन लगाकर काम करती और अपने बगीचे की खूब अच्छे से देखभाल करती। इस दफा टुनटुनी चिड़िया ने अपने बगीचे में अंगूर के बीज बोए थे। कुछ समय में वह बीज बड़े हो गए और उनमें फल भी आने लगे। चिंटू बेटा, मैं बगीचे पर जा रही हूँ। हमारे बगीचे के अंगूर के पौधे तो बहुत बड़े हो गए हैं और उनमें फल भी आने लगे हैं। अब तो हमें अपने बगीचे की और अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी तो हमारे अंगूर अच्छे से बड़े होंगे। हाँ माँ, जब हमारे अंगूर पक जाएंगे तो हम उसे बेचकर खूब पैसे कमाएंगे और उनसे बहुत सारे खिलौने भी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे पर जाती है और उसकी रखवाली करने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के बगीचे के ठीक सामने ही कुछ दूरी पर कालू कौवा और गौरी कौवी का घर था। एक दिन, सुनो कालू जी, मैंने सोचा था कि टुनटुनी चिड़िया के अंगूर पक जाएंगे तो मैं उसके अंगूर को तोड़कर खाऊंगी। लेकिन जब से अंगूर पकने शुरू हुए हैं तब से टुनटुनी अपने अंगूर की खूब अच्छे से देखभाल कर रही है। कालू जी, मुझे पके पके अंगूर खाने हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसकी मीठी मीठी खुशबू सूंघकर जी करता है अभी जाऊं और तोड़कर खा लूं। हाँ हाँ गौरी, अंगूर तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है खाने को, पर तुम तो देख ही रही हो टुनटुनी चिड़िया किस तरह अपने बगीचे की रखवाली कर रही है। अगर हम अभी गए अंगूर तोड़ने तो पकड़े जाएंगे। रात होने का इंतजार करते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया सो जाएगी तब हम अंगूर चुरा लेंगे। सुनो कालू जी, मैं रात तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तो अभी ही खाना है, क्योंकि मुझे अभी अंगूर खाने का मन कर रहा है। मैं ऐसा करती हूँ कि किसी बहाने टुनटुनी चिड़िया को यहाँ बुला लेती हूँ और मैं उसे बातों में उलझा कर रखूँगी। तब तक आप कुछ अंगूर चुरा लेना, फिर दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे। कैसी बातें कर रही हो गौरी? अगर किसी ने अभी अंगूर चुराते हुए देख लिया मुझे तो बहुत बदनामी होगी हमारी। आप बेकार में ही डर रहे हो कालू जी। आप उस पेड़ के पीछे जाकर छुप जाओ। मैं टुनटुनी चिड़िया को जब तक बातों में उलझा कर रखूंगी तब तक आप जल्दी से कुछ अंगूर तोड़कर उसी पेड़ के पीछे छुप जाना। फिर जब टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में चली जाए तब आप घर वापस आ जाना। कालू कौवा गौरी कौवी की बात मान लेता है। कालू कौवे के जाते ही गौरी कौवी झूठ मूठ कर चिल्लाने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई, कोई तो मुझे बचाओ। अरे ओ टुनटुनी बहन, जल्दी यहाँ आओ, मेरे घर में एक सांप घुसा आया है, जरा उसे निकाल दो। गौरी कौवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे की रखवाली छोड़कर गौरी कौवी के पास आती है। क्या हुआ गौरी बहन, कहाँ है सांप? अभी उसे बाहर निकालती हूँ। टुनटुनी बहन यहाँ आओ, देखो पलंग के नीचे सांप घुसा आया है। टुनटुनी चिड़िया सांप को इधर उधर ढूंढने लगती है। इधर कालू कौवा जल्दी जल्दी बहुत से पके अंगूर चुरा लेता है। बहुत ढूंढने पर भी जब सांप नहीं मिलता तो टुनटुनी चिड़िया वहां से जाने लगती है। गौरी बहन, लगता है मेरे आने से पहले ही सांप भाग गया है। अगर फिर से दिखे तो मुझे बुला लेना। अब मैं अपने बगीचे की रखवाली करने वापस जा रही हूँ, नहीं तो मेरे अंगूर जंगल के पंछी चुरा लेंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही कालू कौवा पके पके रसीले अंगूर लेकर घर आता है। ये लो गौरी, मीठे मीठे रसीले अंगूर। कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों मिलकर अंगूर खाने लगते हैं। वाह कालू जी, आज तो अंगूर खाकर मजा ही आ गया, कितने मीठे हैं। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। कालू कौवा रोज अंगूर चुरा कर लाता
और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मज़े से अंगूर खाते। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को शक होता है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रोज़ रोज़ मेरे बगीचे के अंगूर कम होते जा रहे हैं। लगता है कोई इन्हें चुरा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे चिंटू का लालन पालन कैसे करूँगी। वैसे ही मैं इस बगीचे की रखवाली करने के कारण अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाती। नहीं, मुझे इस चोर का तो पता लगाना ही होगा। आज मैं किसी भी हालत में अपने बगीचे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। दोपहर होने पर गौरी कौवी फिर से टुनटुनी चिड़िया को बुलाने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया नहीं आती। दोनों पति पत्नी मन मार कर रह जाते। कालू जी, अब क्या करें? ये टुनटुनी तो अपने बगीचे से हट ही नहीं रही है। कोई नहीं गौरी, दिन में ना सही तो हम लोग रात में चोरी करेंगे, क्योंकि उस समय टुनटुनी चिड़िया सो जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों रात को चोरी करने का प्लान बनाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। टुनटुनी चिड़िया रात को सोने का नाटक करती है। इधर कालू कौवा और गौरी कौवी रात को चोरी करने बगीचे में आते हैं और पके पके मीठे अंगूर तोड़कर वापस चले जाते हैं। अरे, ये तो गौरी कौवी और कालू कौवा है। इन्हीं दोनों ने मेरे अंगूर चुराए हैं। गौरी कौवी को तो मैं अपनी बहन मानता था, पर इसी ने मुझसे छल किया। अगर ये मुझसे अंगूर मांगती तो मैं वैसे ही इसे अंगूर दे देती, पर इसने मुझे धोखा दिया है। मैं इन्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, नहीं तो दोनों फिर से चोरी करेंगे। अगले दिन। कालू जी, ये रोज रोज के चोरी से मैं थक गई हूँ। क्यों ना आज रात हम टुनटुनी के बगीचे से सारे पके अंगूर एक बार में ही तोड़ लें। कम से कम कुछ दिन तक तो आराम से खाएंगे हम अंगूर। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। रोज रोज की चोरी से तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। आज सारे के सारे पके अंगूर तोड़ ही लेंगे। इतना कहकर गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों रात के चुराए हुए अंगूर को खाने लगते हैं। रात होते ही दोनों पति पत्नी फिर से चोरी करने के लिए टुनटुनी के बगीचे में जाते हैं और सारे पके अंगूर तोड़कर घर ले आते हैं। अगले दिन जब गौरी कौवी और कालू कौवा दोनों अंगूर खाते हैं तो उन दोनों की चोंच टूट जाती है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। अरे अरे, मेरी चोंच को क्या हुआ? हाय, मैं मर गई रे। मेरी चोंच, ये अंगूर है कि पत्थर हैं? टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके घर आती है। क्या हुआ गौरी बहन, तुम रो क्यों रही हो? अरे टुनटुनी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम दोनों की चोंच टूट गई है। लेकिन गौरी, ये अंगूर लोहे के कैसे हो गए? हमने तो अंगूर पेड़ से ही तोड़ा था। हाँ कालू कौवे, तुम दोनों को ये चोरी की सज़ा मिली है। तुम दोनों ने मेरे बगीचे के कितने सारे अंगूर तोड़ लिए हैं, उसी की सज़ा मिली है तुम दोनों को। उस रात को तुम दोनों को चोरी करते हुए मैंने देख लिया था, इसीलिए मैंने पेड़ के सारे अंगूरों को लोहे के अंगूरों से बदल दिया। लेकिन टुनटुनी, तुमने सारे अंगूरों को कब बदला? तुम तो सारे दिन बगीचे में ही थी। मैंने ये काम उसी रात को किया था जब तुम दोनों मेरे बगीचे में चोरी करने आए थे। जब तुम दोनों चोरी करके घर वापस चले गए थे, उसी रात को मैंने सारे पके अंगूरों को तोड़ लिया और पेड़ों में लोहे के अंगूरों को बांध दिया था। टुनटुनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तुम्हारे अंगूरों की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ टुनटुनी, गौरी सही कह रही है। हमें माफ़ कर दो। हम दोनों लालच में अंधे हो गए थे। गौरी कौवी और कालू कौवे को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और उन दोनों ने दोबारा ऐसा ना करने का वादा किया। कुछ ऐसे पंछियों की है जो भीम नामक जंगल में अपना बसेरा करते थे। उसी जंगल में मीनल, टुन्नी
और कालू नाम के 3 मित्र रहते थे। इन तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। ये जहाँ भी रहते तो साथ रहते थे। मीनल और टुन्नी तो कुछ ही समय में अंडे भी देने वाली थी। इन सभी पंछियों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था कि अचानक उस जंगल में बर्फबारी शुरू हो गई। सभी पंछी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। कुछ समय तक बर्फबारी होने के बाद मौसम थोड़ा शांत हुआ तो सभी पंछी एक जगह इकट्ठे हुए। बर्फबारी होने के कारण उन सभी पंछियों का घर टूट चुका था। जैसे तैसे करके उन्होंने रात गुजारी। अगले दिन दोस्तों, हम सभी का घर टूट चुका है और बर्फबारी होने के कारण फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ रुके तो भूख से मर जाएंगे। हाँ दोस्तों, टुन्नी बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम यहाँ रुके तो भूखे ही मारे जाएंगे और कुछ पंछी तो माँ भी बनने वाली है। इसलिए हमें यहाँ से पलायन करना होगा ताकि हम सबकी जान बच सके और होने वाले बच्चे पर कोई मुसीबत भी ना आए। सभी पंछी वहाँ से पलायन करने की सोचते हैं और लगभग 800 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भरने के बाद उन्हें एक जंगल दिखाई देता है जहाँ वे रुकने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हम इस जंगल में रुकेंगे क्योंकि इस जंगल में हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाएगा और फिर अपने साथी में से कुछ पक्षी अंडे देने वाली है। इसलिए हम और अधिक नहीं उड़ सकते। लेकिन मित्र, इस जंगल में तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल खाली है। हम सब ऐसे सुनसान जंगल में कैसे रह सकते हैं? हाँ मित्र, मीनल सही कह रही है। ऐसे सुनसान जंगल में हम नहीं रह सकते। लेकिन मित्र, आप सब अंडे देने वाली हो। ऐसी हालत में हम और दूर नहीं जा सकते। होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। कम से कम बच्चे के बड़े होने तक हम यहाँ रुक सकते हैं। ऐसे वे सभी उस जंगल में रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मीनल चिड़िया और टुन्नी चिड़िया अंडे दे देती है। सभी पंछी बहुत खुश थे, इस बात से बेखबर कि उनके ऊपर अभी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। सभी अपने भविष्य में होने वाले खतरों से बिल्कुल अनजान थे। यूं ही कुछ समय बीत जाता है। मीनल चिड़िया और टुन्नी चिड़िया के अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे नन्हे बच्चे, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। अच्छा मेरे नन्हे बच्चे, हम तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रहे हैं। तब तक आप टुन्नी मासी के बच्चों के साथ रहिए। ऐसे मीनल चिड़िया और टुन्नी चिड़िया अपने मित्र कालू चिड़ा के साथ भोजन लाने चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद ही उस जंगल में विशाल मकड़ियों का आक्रमण हो जाता है। सभी पंछी अपने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती हैं। मकड़ियाँ पक्षियों को मारकर खाने लगती है। इधर कबूतर चिड़िया, हे भगवान, इतनी विशाल मकड़ियाँ, वो भी इतनी सारी। ये तो सभी चिड़ियों को मार रही हैं और टुन्नी चिड़िया और उनके दोस्तों के बच्चे अकेले हैं। मुझे उन्हें बताना होगा। इस तरह कबूतर चिड़िया टुन्नी चिड़िया और उनके दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों, तुम सब यहाँ हो, मुझे तुमसे कुछ बताना है। ठीक है कबूतर भाई, आप आराम से बताइए, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? क्या बताऊँ टुन्नी बहन, अपने जंगल में विशाल मकड़ियों ने आक्रमण कर दिया है और सभी चिड़ियों को मार रही है। क्या? विशाल मकड़ियों का हमला? लेकिन इतनी सारी मकड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं? पता नहीं दोस्तों। वहाँ तो हमारे बच्चे भी अकेले हैं। पहले तो हमें अपने बच्चों के पास जाना चाहिए। ऐसे वे तीनों
अपने बच्चे के पास जाते हैं। बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं। सुनो दोस्तों, अपनी जान बचानी है तो हमें या जंगल छोड़कर जाना होगा या फिर इन विशाल मकड़ियों का सामना करना होगा। हाँ, मगर कैसे? सबसे पहले हमें अपने बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होगा, वरना वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसे वे तीनों दोस्त अपने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और मकड़ियों का सामना करने उस जंगल में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इन विशाल मकड़ियों का सामना हम कैसे करें? इन्हें हम अपने जंगल से कैसे भगाएं? दोस्तों, हमें इन मकड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने चाहिए जिससे ये डर कर भाग जाएं। वे तीनों चिड़िया मकड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं। कुछ मकड़ियाँ तो मर चुकी थी, परंतु उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, ये तो खत्म ही नहीं हो रही हैं। हम कब तक ऐसे पत्थर फेंकते रहेंगे? लेकिन मुझे तो ये नहीं पता चल रहा कि इतनी सारी मकड़ियाँ आ कहाँ से रही हैं। दोस्तों, ये मकड़ियाँ एक गुफा से आ रही हैं। अगर हम उस गुफा को बंद कर दें तो सारी मकड़ियाँ बाहर नहीं निकल पाएंगी और हमेशा हमेशा के लिए उसी गुफा में कैद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, चलो गुफा की ओर जाते हैं। इस तरह वे सभी गुफा की ओर जाते हैं और गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। बाहर बचे मकड़ियों को वे पत्थर से मारकर खत्म कर देते हैं। ऐसे उन सभी पंछियों की जान बच जाती है।